हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और फिर से आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज के सेशन में हम लोग स्टार्ट करते हैं रीजनिंग, और यह चैप्टर वाइज के साथ साथ टॉपिक वाइज है, ठीक ना। टाइप वाइज भी कर सकते हैं, और यह सोल्व पेपर है। आरआरबी में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, खास करके आप देखेंगे तो आरआरबी जेई हो गया, ठीक ना, आरपीएफ हो गया, कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर, एलपी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, इन सभी क्वेश्चन को एनालिसिस करेंगे। और हम लोग चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। वो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो कि प्रीवियस ईयर है। तो चलिए स्टार्ट हम लोग करते हैं टॉपिक 1 से, चैप्टर 1 से, ठीक है। और चैप्टर 1 में हम लोग देखेंगे एनालॉगी, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं सदृश्यता, एनालॉगी। तो देखिए टाइप 1 में हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है। यदि आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 1 है कि उस विकल्प का चयन करें जो कि तीसरे शब्द में ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरे शब्द पहले से संबंधित है। जैसे त्वचा संबंधित है बाल से, तो भूमि संबंधित किससे होगा? तो ऑप्शन नंबर सी देखेंगे तो घास। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार अगर हम त्वचा से बाल की उत्पन्न होती है, उसी प्रकार जो भूमि से है वो घास की उत्पत्ति होती है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। और नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। देखिए सुई टंका से संबंधित है तो चाकू किससे संबंधित होगा? तो देखिए जिस प्रकार सुई हम लोग टाकने के लिए काम में यूज करते हैं, उसी प्रकार चाकू को हम लोग यूज करते हैं किससे लिए बताइए? काटने के लिए। तो ऑप्शन नंबर कट हो जाएगा, यानी सी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। उस विकल्प का चयन कीजिए जो कि तीसरे शब्द वही शब्द है जैसे कि दूसरे शब्द का पहले शब्द से है। तो देखिए पेट्रोल का संबंध गाड़ी से है, तो बिजली का संबंध किससे होगा? तो देखिए पेट्रोल से गाड़ी चलती है, यह बिल्कुल फैक्ट है। और उसी प्रकार बिजली से बल्ब जलती है, तो बिजली से बल्ब जलती है तो बल्ब, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट है हरा रंग, और हरा एक क्या चीज़ है? रंग है। तो सेव क्या चीज़ होगा? एक फल होगा। जिस प्रकार हरा रंग के अंतर्गत आता है, उसी प्रकार सेव, एप्पल एक फ्रूट है, यानी ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में देखिएगा। 5 में दिया है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो कि तीसरे शब्द वही है सेम जैसे कार्य प्रयास किया जाता है। तो सोना क्या चीज़ होता है? सोना आराम के रूप में देख सकते हैं, जैसे कार्य का संबंध प्रयास करने से है, उसी प्रकार सोना का संबंध आराम से है, ठीक ना, रेस्ट से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट है जैसे गेंद फेंकना से संबंधित है, गेंद को फेंक कर खेला जाता है, उसी प्रकार फुटबॉल को किक मारकर खेला जाता है, तो किक मारकर खेला जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। नेक्स्ट है जैसे कवि कविता मोची, देखिए कवि कविता सुनाता है, लिखता है, तो मोची क्या करता है? जूता सिलता है, पॉलिश मारता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है लोहा। जिस प्रकार अगर हम इंडिकेट की बात करेंगे प्रतीक का, तो लोहा का प्रतीक होता है एफी, तो चांदी का जो प्रतीक होगा वह होगा एजी। ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मोनार्क। देखिए जिस प्रकार एना यहाँ पे दिया है एनाकोडा कोबरा, एनाकोडा का संबंध कोबरा से है, उसी प्रकार मोनार्क का संबंध क्वीन से है। ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 में देखिएगा छाया प्रकाश से संबंधित है तो परावर्तन। जिस प्रकार प्रकाश में छाया की परिघटना होती है, उसी प्रकार जल में परावर्तन की परिघटना होती है, तो वाटर यानी जल, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है रासायनिक विज्ञान परमाणु से संबंधित है, तो जीव विज्ञान किससे संबंधित होगा? तो यह जीव विज्ञान संबंधित होगा कोशिका से। ऑप्शन नंबर डी जे राइट आंसर है। नेक्स्ट है देखिए वेब का मतलब जाला होता है ना, जिसका संबंध मकड़ी से है। वेब का मतलब जाला होता है जिसका संबंधित मकड़ी से है, यानी स्पाइडर से। तो डी इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। जैसे सोल्जर कहाँ पे रहते हैं? बैरिकर्स में रहते हैं, यानी छावनी में रहते हैं। तो उसी प्रकार जो वेब है वह स्पाइडर में। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है जैसे पृथ्वी नीला और मंगल लाल ग्रह दिखता है, जैसे लाल देखते हैं ना, जैसे जिस प्रकार पृथ्वी का नीला ग्रह होता है, उसी प्रकार मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है रंगमंच मनोरंजन से संबंधित है, तो मंदिर क्या से होगा? पूजा पाठ से संबंधित है, वर्शिप से संबंधित है। जिस प्रकार रंगमंच मनोरंजन होता है, उसी प्रकार मंदिर में पूजा होता है, ठीक है। नेक्स्ट है जैसे ग्वार सभ्य, ग्वार सभ्य है तो जंगली जानवर हो जाएगा, निरपक्ष किताब हो जाएगा, या निर्दलीय वीर होगा, अंधेरा रोशनी होगा। तो देखिए इसे ऑप्शन नंबर जो है 15 का वह सी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ग्वार का शब्द सभ्य से विलोम है, यानी एंट्रो है, तो उसी प्रकार अंधेरा रोशनी से विलोम है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। पर्वत
अगर हम बात करेंगे पर्वत अपनी ऊंचाई के लिए जाना जाता है, जैसे कोई भी पर्वत माउंटेन है तो उसका हाइट से संबंधित बातें की जाती है, तो उसी प्रकार गुफा अपनी गहराई से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है जैसे मुस्कान हो गया, हंसी हो गया, रोना के लिए सही विकल्प ज्ञात करें। तो जैसे बी आप देखेंगे तो छूना हो गया, पकड़ना हो गया, लास्ट में छोड़ना हो गया। तो यह इसका जो है वह समूह की समानता का प्रकट करता है, छूना, पकड़ना और छोड़ना। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है चौक ब्लैक बोर्ड। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं ना कि जिस प्रकार ब्लैक बोर्ड पर लिखने के लिए चौक की आवश्यकता पड़ती है, आवश्यकता होती है, उसी प्रकार अगर हम बात करेंगे कागज़ पर लिखने के लिए स्याही की आवश्यकता होती है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। जैसे कि अगर क्वेश्चन नंबर 19 की अगर हम लोग बात करेंगे तो जिस प्रकार बच्चा की उत्पत्ति माँ से होती है, उसी प्रकार जो बारिश की उत्पत्ति है वो बादल से होती है, तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। पक्षी, पंख, तो मछली क्या यहाँ पे होगा, ठीक ना। तो देखिए अगर हम बात करेंगे पंख के द्वारा पक्षी आसमान में उड़ती है, तो पंख के द्वारा पक्षी आसमान में उड़ती है, तो मछली किसके द्वारा चलती है, तो ये मीन पंख के द्वारा। ऑप्शन नंबर जो पानी में जो तैरती है ना मछली, वह मीन पंख के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। नेक्स्ट है खस्त। खस्त अगर हम बात करेंगे, खस्त का संबंध जो पत्थर से है, उसी प्रकार जो नरम का संबंध है वो पंखे से है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। पुस्तक से संबंधित लेखक होते हैं, तो फर्नीचर से संबंधित क्या जो होगा बताइए, यह लकड़ी होगा, यानी ऑप्शन नंबर, माफ़ कीजिएगा लकड़ी नहीं, डी होगा। यानी जिस प्रकार पुस्तक का लेखक होता है उसी प्रकार फर्नीचर का कारपेंटर बढ़ई होता है। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। ज्वार भाटा समुद्र में होता है, तो नदी में क्या होता है ये पूछा जा रहा है। जिस प्रकार ज्वार भाटा का संबंध समुद्र से, उसी प्रकार अंतर प्रवाह का संबंध नदी से है, तो अंतर प्रवाह। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है जैसे चावल में कार्बोहाइड्रेट होता है, तो अंकुरित, जिस प्रकार चावल में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, उसी प्रकार अंकुरित अनाज में प्रोटीन होता है। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है न्यूनतम अधिकतम, यानी मिनिमम और मैक्सिमम की बात की जा रही है, तो सबसे खराब और सबसे अधिक, दैट मीन्स यहाँ पे सिंपल मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। ये विलोमवर्ती वर्ड है, यानी एंटोनिम्स हम कर सकते हैं। नेक्स्ट है भारत में बाघ। आप समझ रहे हैं कि भारत में अगर हम बाघ की बात करेंगे तो राष्ट्रीय पशु है, उसी प्रकार अमेरिका में अगर हम बात करेंगे तो राष्ट्रीय पशु जो है वर्ल्ड ईगल है। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर है। नेक्स्ट है भारत का जो मुद्दा है वो रुपया है, ठीक ना, पैसा रुपया है, और दक्षिण अफ्रीका का जो है वह आपका रेंड है। ऑप्शन नंबर बी इज़ ए राइट आंसर हो जाएगा। जैसे जल में समुद्र, तो बर्फ़ में क्या होगा, तो हिमनद होगा। जिस प्रकार समुद्र में जल से भरा होता है, उसी प्रकार हिमनद बर्फ़ से ढका होता है। गौरिया दाना और रेशम का कीट, तो यहाँ पे क्या होगा 29 का अगर हम लोग देखेंगे तो इसमें देखिए कि जिस प्रकार गौरिया का आहार दाना होता है, उसी प्रकार रेशम के कीट का आहार शहतूत यानी मलबरी होता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। जिस प्रकार नेत्र आंसू से संबंधित है, उसी प्रकार आपका जो है अगर हम बात करेंगे नेत्र से आंसू निकलता है, तो ज्वालामुखी से लावा निकलता है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है ताप। ताप अगर हम बात करेंगे हीट का विलोम जो वर्ड है वह कोल्ड यानी शीतल होता है। तो यहाँ पे दोनों में देखेंगे कि कौन सा विलोम है, तो देखिएगा तो पतला के साथ मोटा विलोम शब्द हो रहा है, ठीक ना, यानी थीन के साथ थीक यानी मोटा, पतला के साथ मोटा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। शोक, खुशी। शोक, जिस प्रकार शोक का विलोम खुशी है, उसी प्रकार संयंक का संबंधित अगर हम बात करेंगे तो यह विलोम इसका होएगा वो संयंक रहित हो जाएगा, यानी इसका ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। कॉन्फिडेंस। नेक्स्ट है कार्य जूल। कार्य का अगर हम बात करेंगे मात्रक तो जूल होता है, तो पावर का क्या जी होगा, पावर का वाट होगा, वाट, यानी ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। परिवहन में हम लोग क्या करते हैं, जिस प्रकार परिवहन के द्वारा माल को यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र किया जाता है, ढोया जाता है, तो बैंक में क्या करते हैं, यहाँ पे ऑप्शन बी नहीं होगा, यहाँ पे ऑप्शन ए होगा, क्योंकि बैंक में जो है धन का लेन देन होता है, अतः बैंक का संबंध धन से है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और यहाँ पे बहुत सारे लोग यहाँ भी टिक आउट किए होंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35। निम्न में से शब्दों में से जोड़े का समरूप शब्द चयन करें। जैसे संक्रांति, आंध्र प्रदेश में संक्रांति की अगर हम बात करें, जैसे अगर आप देखेंगे तो मकर संक्रांति का पर्व अलग अलग प्रकार से मनाया जाता है। आंध्र प्रदेश में संक्रांति का नाम मनाया जाता है, तमिलनाडु में मकर संक्रांति के नाम से पोंगल पर्व के रूप में मनाया जाता है, जबकि ओनम केरल राज्य में एक प्रमुख त्यौहार है, ठीक ना, जिसे सितंबर माह में राजा
महाबली के स्वागत में प्रतिवर्ष मनाया जाता है और त्यौहार 10 दिनों तक चलता है। अतः यह विकल्प ए सही है, यानी ऑप्शन नंबर ओनम केरल, ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, और 36 में दिया है कि पहिया में क्या चीज होता है, तिल्ली होता है, तो पंखा में क्या चीज होगा बाबू, पंख होगा ना। ऑप्शन नंबर ए, सी इज राइट आंसर हो जाएगा, सी इज राइट आंसर हो जाएगा। जैसे हंस क्या है, हंसो, तो हंस का जो है ना वो बहुवचन हंसो है, तो यहाँ पे देखिएगा तो मोजो का मोजा तो नहीं होगा, तो यहाँ पे देखिएगा तो पतलून का होगा पतलूनो, पतलून का होगा पतलूनो। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, तो क्वेश्चन नंबर 38 है, देखिए दिए गए विकल्प में समरूप जोड़ा चयन करना है। जैसे बढ़े हथौड़ा, तो देखिए हम लोग जिस प्रकार देखेंगे हैं और देखते हैं कि औजार जो है ना वो मुख्य अगर हम बात करेंगे मुख्य औजार हथौड़ा वो बढ़ई से संबंधित है, ठीक ना, बढ़ई से संबंधित है। उसी प्रकार अगर हम देखेंगे तो जो नलसाज का मुख्य औजार वो पाना होता है, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, होटल में मेन्यू और पुस्तकालय में आपका कैटलॉग होता है। जैसे कि आप होटल में जाएंगे ना तो वहाँ पे मेनू मिलेगा, यानी भोजन की सूची मिलेगा, उसी प्रकार पुस्तकालय में कैटलॉग मिलेगा, पुस्तकालय पुस्तकों की सूची मिलता है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अनाज में ढेर लगा होता है, तो कागज़ में क्या होगा, कागज़ का बंडल होता है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रकाश अंधा, तो भाषण में क्या हो सकता है, भाषण में आवाज़ की बात की जा सकती होगी, ठीक ना। तो माफ़ कीजिएगा, जिस प्रकार प्रकाश का संबंध अंधा से है उसी प्रकार प्रकाश भाषण का संबंध गूंगा से है ना। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जापान ग्रीन तीतर है, तो भारत में क्या चीज़ होगा, मोर होगा। जैसे कि अगर हम बात करेंगे जापान का राष्ट्रीय पक्षी ग्रीन तीतर है, तो उसी प्रकार भारत में अगर देखिएगा तो राष्ट्रीय पक्षी मोर है, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। हाइग्रोमीटर जो है कि आर्द्रता मापने का एक इंस्ट्रूमेंट है, तो बैरोमीटर है वह आपको दाब मापने का इंस्ट्रूमेंट यानी यंत्र है, तो दबाव यानी ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हैजा, हैजा अगर हम बात करेंगे तो हैजा पानी से होने वाली एक रोग है, उसी प्रकार मलेरिया मच्छर काटने से होने वाली एक रोग है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। पर्वत का विलोम घाटी होता है, तो दुश्मन का विलोम क्या हो सकता है, फ्रेंड हो सकता है ना, दोस्त हो सकता है ना, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, चेहरा में अभिव्यक्ति, चेहरे से अभिव्यक्ति यानी एक्सप्रेशन की जाती है, तो उसी प्रकार हाथ से इशारा यानी इंडिकेट किया जा सकता है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, धन को वर्ग, तो वर्ग का क्या बात करते हैं, तो देखिए धन का अगर हम बात करेंगे वर्गों से संयोजन में बनाता है, तो ठीक उसी प्रकार वर्ग रेखाओं के संयोजन से बनता है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। जंगल में चिड़ियाघर, तो समुद्र में क्या हो जाएगा, इक्वेरियम। जैसे अगर जंगल जीवों की चिड़ियाघर में रखा जाता है, तो समुद्री जीव जो होते हैं जो कि समुद्र में चलते हैं उसे एक्वेरियम में रखा जाता है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पृथ्वी सूर्य, जिस प्रकार पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, ठीक उसी प्रकार चंद्रमा जो है वह पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाती है, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, यहाँ पे देखिएगा चेयरमैन इंडिया और पिरामिड, तो इस तरह आप देखेंगे तो इजिप्ट जो है कि जिस प्रकार चार मीनार भारत के लिए स्थित में एक दार्शनिक स्थल है, उसी प्रकार पिरामिड जो कि मिस्र इजिप्ट के लिए एक दार्शनिक स्थल है, तो ऑप्शन नंबर पी इज राइट आंसर हो जाएगा, इजिप्ट। देखिए सुई को सिलाई करना, तो चाकू को किस तरह से यूज करते हैं, तो काटने के लिए यूज करते हैं, कटिंग के लिए यूज करते हैं, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पेन को लिखना है, तो चाकू को क्या करेंगे बताइए आप ही, पेन को लिखते हैं तो चाकू से हम क्या कर देंगे बताइए, उसको कट करेंगे, चाकू से काटने का काम करेंगे, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, बिल्ली का बच्चा, तो भेड़, तो क्या हो जाएगा, हिरन का बच्चा, ऑप्शन नंबर 53 का अगर हम बात करेंगे तो 53 का बी होगा, माफ़ कीजिएगा बी में। देखिए जिस प्रकार बिल्ली का बच्चा बिलोटा या बिल्ली होता है, उसी प्रकार भेड़ के बच्चे मेमना होता है, मेमना, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। मकान का संबंध घर से है, तो दोस्त का संबंध किससे होगा, दोस्त का संबंध संतोष से होगा, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। देखिए गति जो है ना, गति अगर हम बात करेंगे वाहनों के पहिए द्वारा जो तय की जाती है वह उसका मापने के लिए ऑडोमीटर होता है, तो करंट को मापने के लिए है ना वह एमीटर होता है, तो ऑप्शन नंबर है वह सी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हॉकी अगर हम बात करेंगे तो हॉकी मैदान में खेला जाता है, उसी प्रकार बैडमिंटन कोर्ट में खेला जाता है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। जापान की अगर हम बात करेंगे तो मुद्दा जो है येन है, तो कोरिया का जो मुद्दा है वह वान है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर है। नेक्स्ट है,
आर्मी सैनिक है तो गैलेक्सी एक प्रकार का ग्रह है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। देखिए प्रार्थना मंदिर में होती है तो रसोईया में क्या बनता है बताइए? रसोईया में आपका रसोई होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, जापान की राजधानी टोक्यो तो चीन की राजधानी बीजिंग हो जाएगा। तो इस तरह ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कुर्सी फर्नीचर से संबंधित है तो शर्ट कैसे हो जाएगा? गारमेंट से हो जाएगा। जिस प्रकार कुर्सी फर्नीचर के अंतर्गत आता है उसी प्रकार शर्ट है वह गारमेंट यानी कपड़े के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। समझ तर्क है, ठीक है। जिस प्रकार समझ तर्क से संबंधित है उसी प्रकार जो कि डूपे यानी धूप है, डूपे धोखा देना अर्थात संबंध कौन यानी धोखा देना से है। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर है। देखिए ध्वनि कान में सुनी जाती है ना, तो खुशबू है जो आप क्या से नाक से सुगंध लेते हैं सूंघते हैं। तो इस तरह ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है चुंबक क्षेत्र ऑरस्टेड और शक्ति वाट हो जाएगा, ठीक ना। चुंबक क्षेत्र का संबंध वैज्ञानिक हेनरी क्रिस्टन ऑरस्टेड है, उसी प्रकार शक्ति का संबंधित वैज्ञानिक जेम्स वाट है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 65 और 65 में देखेंगे 65 में है कि उस शब्द का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से वैसे ही संबंध है जैसे कि दूसरे शब्द से पहले शब्द से संबंधित है। जैसे पेट्रोल कार से संबंधित है, तो अगर हम बात करेंगे कार को चलाने के लिए पेट्रोल की आवश्यकता बिल्कुल आवश्यक है। ठीक उसी प्रकार बल्ब को जलाने के लिए आपको करंट यानी बिजली की आवश्यकता है। तो बल्ब यानी ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66, गर्म ठंडा से संबंधित बोलना क्या से हो सकता है? मौन से हो सकता है, ठीक ना। विलोम है एंटोनिम्स है, यानी गर्म ठंडा तो बोलना यानी नहीं बोलना यानी मौन रहना। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। कलाई में घड़ी पहनती है तो उंगली में क्या पहनते हैं? अंगूठी पहनते हैं ना। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। कांच में पारदर्शी होता है तो लकड़ी में क्या हो जाएगा? अपारदर्शी हो जाएगा यानी ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। तो इसमें ट्रांसपेरेंट नहीं होगा, मतलब इधर से उधर नहीं दिखेगा। नेक्स्ट है तो नेक्स्ट टाइप 2 हम लोग नेक्स्ट डे देखेंगे। आई होप सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद।